उन्होंने मुज़ाकरात के नाम के ऊपर मजाक वाली रातें गुजारी हैं। अब तो वो मेरे ख्याल में इंफ्रैक्चर्स हो गया, सारा बेकार हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि 14 से आगे इलेक्शन किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं, वक्त तय कर दिया गया था सदर की तरफ से। भूल जाएं कि अब उनके हमले के नतीजे में उनको कुछ अपनी मर्जी से मिल सकता है। हम सिर्फ आइन की बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर रहे जो लोग 30 दिन के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करा सकते? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे जो कल उन्होंने कहा है वो खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि 14 से आगे इलेक्शन किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं, वक्त तय कर दिया गया था सदर की तरफ से। तो उन्होंने मुज़ाकरात के नाम के ऊपर मजाक वाली रातें गुजारी हैं। अब तो वो मेरे ख्याल में इंफ्रैक्चर्स हो गया, सारा बेकार हो गया। भूल जाएं कि अब उनके हमले के नतीजे में उनको कुछ अपनी मर्जी से मिल सकता है। हम सिर्फ आइन की बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर रहे जो लोग 30 दिन के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करा सकते? इंतखाबात ही पाकिस्तान का मुकद्दर है। मर्जी का फैसला ले गए थे सज्जाद अली शाह के दौर में। भूल जाएं कि अब उनके हमले के नतीजे में उनको कुछ अपनी मर्जी से मिल सकता है। हम सिर्फ आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात होने, इंतखाबात ही पाकिस्तान का मुकद्दर है। मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जिस तरह से मीडिया ने और आप खास तौर पे जो फील्ड वर्कर्स हैं, जिनको रिपोर्टर्स आप कहते हैं, जिनको कैमरामैन कहते हैं, जिनको आप बाकी लोग कहते हैं, जो उनके साथ होता है अमला, आपने जिस बहादुरी से इन 13 महीनों में इस मुआसरे के बावजूद पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और इस्लामाबाद के अंदर बिलखुसूस जिस तरह से हमारी आवाज को बुलंद करने में मदद किया, उसका शुक्रिया ना अदा करना कंजूसी होगी। आपका सवाल एक सेकंड सवाल बहुत लंबा था, जवाब मुख्तसर दे के फिर आप दूसरा सवाल कर लीजिए अली साहब पे। वो सवाल लेट हो गया थोड़ा, इसलिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि अब हम फैसला करेंगे। और वो जो उन्होंने मुज़ाकरात के नाम के ऊपर मजाक वाली रातें गुजारी हैं, अब तो वो मेरे ख्याल में इंफ्रैक्चर्स हो गया, सारा बेकार हो गया। सवाल क्या है? सवाल कर लें, 2 मिनट हो गए हैं। अच्छा, अगर देखें ना इस सवाल का, अगर आप अंदाजा इससे लगा लें कि आप 2018 के हालात देख लें। 2018 में जब हमें हुकूमत मिली उस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात, और जब हुकूमत छोड़ के गई उस वक्त क्या हालात। 2018 में भी हमें यही चैलेंजेस का सामना था, और उसमें एक चैलेंज बढ़ गया था कोरोना का, जो 2 साल पूरी दुनिया के अंदर रहा। इंटरनेशनल जो इकोनॉमीज हैं वो 30% कॉन्ट्रैक्ट हुई। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो 2 वर्ल्ड वॉर्स जिन्होंने लड़ी है आपस के अंदर। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वहाँ $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। पाकिस्तान के पास $20 अरब दुनिया को देने थे और वो पाकिस्तान के पास नहीं थे। जो ट्रेड डेफिसिट था वो $64 अरब था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो 70 साल में $25 अरब पहुंची थी, नवाज शरीफ की हुकूमत में कम होकर वो $23.5 अरब पे चली गई थी। पाकिस्तान की टोटल रिमिटेंसेज $18.5 अरब के ऊपर थी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़े सनती यूनिट जिनकी आप बात करते हैं, वो नेगेटिव के अंदर थे। तमाम बिजनेसेस खत्म हो गए थे सिवाय लैंड के, लैंड माफिया के, और उनमें जो आपने बड़े बड़े नाम देखे, सिर्फ तरक्की वहीं हो रही थी और कहीं तरक्की नहीं थी पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और उसके बाद कोरोना 2 साल रहता है, और आखिरी 2 साल में
6% और 6.5% पे ग्रो करता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% पे जाती है। रिमिटेंसेस $18.5 अरब से बढ़ के $32.5 अरब पे जाती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $23.5 अरब से उठ के $32 अरब पे जाती है। पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कोरोना पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। एहसास प्रोग्राम शुरू होता है, लंगर खाने शुरू होते हैं। 1,44,00,000 खानदान, 1,44,00,000 खानदानों को थंब इंप्रेशन पे 14,000 रुपया मिलता है। से सहूलत कार्ड आप सारे भाई, हम सब पहले हम किसी बड़े अस्पताल में किसी गरीब आदमी को देखते थे, आज तमाम पाकिस्तान की 90% आबादी का से सहूलत कार्ड पे इलाज होता है। ये चीजें जो इमरान खान करके गया, तो जो आने वाला टाइम है, देखिए नीयत साफ होनी चाहिए, इंसान को मेहनती होना चाहिए, उसका नजरिया क्लियर होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मसाइल हल करता है। एग्जेक्टिव ऑर्डर एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत वो सिर्फ अपना इस्तीफा लिख सकते हैं। देखिए, 2 सवाल हो गए। पहला तो ये है कि टिक्का सानी, जो आपने पहला सवाल किया, उस सवाल का जवाब एक मैंने पहले दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि 14 से आगे इलेक्शन किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं, वक्त तय कर दिया गया था सदर की तरफ से, और जो अब उसके बाद जो कानून साजी की जाएगी उसके ज़रिए से सदर के इख्तियारात भी ख़त्म नहीं हो सकते। एक अच्छा, अब आ जाएं आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है, उस पर मैं सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट ये करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। उस पर मैं शॉर्ट कमेंट ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर किसी मामले में भी गवर्नमेंट की कोई मदद इसलिए नहीं कर सकता कि जिस ज़माने में एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हुए थे ना, उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, आइन मुअत्तल था, सदर का नाम परवेज़ मुशर्रफ था, और आइन मुअत्तल होने के दौरान जितने भी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स जिनको कहते हैं आप LFOs आए, जितने प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स जिनको आप PCO कहते हैं वो आए। इस वक्त ऐसा जारी नहीं किया जा सकता। JIT में जो शामिल हैं, मैंने कहा कि 3 जो हमारी टॉप इंटेलिजेंस, एक सिविलियन और 2 फोर्सेस की एजेंसीज हैं, उनके मेंबरान JIT में, ये लॉ में लिखा हुआ है, शामिल हो सकते हैं, किसी को भी को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक आज़ाद वकील भी शामिल कर सकते हैं, एक आज़ाद साफ़ी आप में से कोई शामिल खातून हजरत जो भी हों शामिल कर सकते हैं, ताकि वो देखें कि JIT सियासत कर रही है या JIT तफ्तीश कर रही है। आपके एक सवाल का, ये सारी नामालूम लोगों पे मुश्तमिल है जो सबको मालूम है। जी ये देखिए, बात सिंपल सी है कि क्या ये फैसला कल हुआ है या फैसला परसों हुआ है? ये फैसला तो 30 दिन पहले हुआ था। अगर ये फैसला 30 दिन पहले हुआ था और इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी कि आपने ये चीज़ें करनी है, और जब आपकी निगरान गवर्नमेंट आ जाती है तो तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। और इलेक्शन देखें, आपके वज़ीर आला ने लगना है, आपके तमाम इख्तियारात जो वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होनी है वो तमाम इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी के साथ होनी है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 30 दिन में हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो आप क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर रहे, जो लोग 30 दिन के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करा सकते? वो इलेक्शन कमीशन जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल काम सिर्फ इलेक्शन कराना है और दुनिया में उन्होंने कोई काम नहीं करना, वो कहते मैं इलेक्शन नहीं करा सकती, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे जो कल उन्होंने कहा है वो खड़ी है। उन्होंने कह दिया है सियासी मसला पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, जो हमने फैसला दे दिया हम उसके ऊपर खड़े हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।